से आगे चंद्रमा का स्थान धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक परंपराओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस्लाम में चंद्रमा केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस्लामिक कैलेंडर का मार्गदर्शन करता हुआ रमजान और ईद जैसे पवित्र अवसरों का निर्धारण करता है। हिंदू धर्म में चंद्रमा तिथियों और पर्वों का आधार माना जाता है। महाशिवरात्रि जैसे पर्वों में उसकी विशेष भूमिका है। वो शांति का प्रतीक और ईश्वर से जोड़ने वाला सेतु माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी चंद्र कैलेंडर का विशेष महत्व है। वेसाख जैसे पावन अवसर बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का स्मरण कराते हैं। ईसाई परंपरा में चंद्रमा को पवित्रता और अनुग्रह का प्रतीक माना गया है। कुंवारी मरियम को अक्सर चंद्रमा पर खड़े हुए दर्शाया जाता है, जो मानवता के लिए आशा और मार्गदर्शन का संकेत है। प्रतीकात्मकता से परे चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव अद्भुत है। समुद्र की ज्वार भाट से लेकर विस्मयकारी ग्रहणों तक ये खामोश साथी आज भी जीवन को कई अनोखे तरीकों से आकार दे रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई अरबों वर्ष पूर्व एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने नवयुवक पृथ्वी से टकराकर उस मलबे से चंद्रमा का निर्माण किया, जिसने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अटूट रिश्ता बना दिया। इसी स्नेह संबंध ने उसे चंद्रमामा का नाम दिया। संस्कृति और परंपरा में एक प्यारा और आत्मीय रूप। इस गहरे संबंध और अनगिनत रहस्यों ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की कल्पना को पंख दिए और इन्हीं सपनों से जन्म हुआ चंद्र अन्वेषण अभियानों का। मानवता की अटूट जिज्ञासा और खोज की निरंतर भावना से प्रेरित होकर भारत ने अंतरिक्ष की अपनी असाधारण यात्रा की शुरुआत की और अपने दूरदर्शी चंद्रयान अभियानों के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक गहरी छाप छोड़ी। बाईस अक्टूबर 2008 को भारत ने इतिहास रचा। इसी दिन चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के साथ भारत ने चंद्रमा की ओर अपना पहला सफर शुरू किया। इसरो के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक मिशन भारत को उन देशों की पंक्ति में ले आया जो चंद्रमा तक पहुंचने का साहस रखते हैं। चंद्रयान 1 में 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया की साझेदारी का परिणाम। ये मिशन एक मिसाल बना वैश्विक सहयोग की, चंद्रमा का अन्वेषण करने और ब्रह्मांड के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए। इस मिशन को परिभाषित किया भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दूरदर्शी विचार ने। उनके मार्गदर्शन में इसरो ने निर्माण किया मून इंपैक्ट प्रोब का, चंद्र की सतह को स्पर्श करने वाला भारत का पहला उपकरण। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि थी चंद्रमा पर जल और हाइड्रोक्साइल अणुओं की खोज। ये खोज चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बदलने वाली साबित हुई और पृथ्वी से परे जीवन को सहारा दे सकने वाले संसाधनों की खोज में
एक नए अध्याय की शुरुआत बनी। चंद्रयान 1 अंतरिक्ष की खोज के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प का स्पष्ट प्रमाण था। इसने ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा को प्रज्वलित किया। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चंद्रयान 1 द्वारा खोजे गए जल अणुओं के प्रमाणों के आधार पर इस विशिष्ट मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की उत्पत्ति का अध्ययन करना था। दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां विशाल और स्थायी रूप से अंधेरे क्षेत्र हैं जिनमें जल बर्फ के भंडार होने की संभावना है। चंद्रयान 2 मिशन के 3 प्रमुख घटक थे। पहला ऑर्बिटर, जिसका कार्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, विस्तृत चित्र लेना और महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करना था। दूसरा लैंडर विक्रम, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया था। तीसरा रोवर प्रज्ञान, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करना, मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करना और जल की खोज करना था। ये सभी घटक मिलकर चंद्रमा को गहराई से समझने के लिए एक मिशन के रूप में कार्य कर रहे थे। लैंडर और रोवर को अवतरण के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑर्बिटर ने लगातार बिना किसी बाधा के अपना कार्य जारी रखा। सटीक चंद्र कक्षा में बने रहते हुए ये चंद्रमा की सतह का विस्तार से मानचित्रण करता रहा, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अमूल्य आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। चंद्रयान 2 की यात्रा अपनी सफलताओं और चुनौतियों के साथ एक और भी अधिक महत्वाकांक्षी मिशन की नींव बनी। इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारियां प्रदान की तथा चंद्रयान 3 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जुलाई 2023 की सुबह भारत ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम आगे बढ़ाया। ये दिन उत्साह और गर्व से भरा हुआ था क्योंकि देश एक बार फिर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को नए सिरे से परिभाषित करते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ चला था। ये मिशन केवल एक और प्रयास भर नहीं था, बल्कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने की एक साहसिक पहल थी। चंद्रयान 2 से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को नए और पुनः ब्रांडेड LVM-3M4 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। बेहतर विश्वसनीयता, अधिक पेलोड क्षमता और उन्नत नेविगेशन प्रणालियों से लैस ये शक्तिशाली रॉकेट चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आवश्यक सटीकता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। अन्वेषण से प्रेरित और अनुभव से परिपक्व ये रॉकेट आकाश में ऊंचा उठा। अपने साथ केवल वैज्ञानिक उपकरण ही नहीं, बल्कि 1 अरब लोगों की सामूहिक आशाएं, दृढ़ संकल्प और सपने लेकर, जो एक बार फिर तारों को छूने के लिए संकल्पबद्ध थे। प्रक्षेपण अत्यंत सफल रहा जब इस शक्तिशाली रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में स्थापित किया। मिशन के प्रत्येक चरण की सूक्ष्म योजना बनाई गई थी और उन्हें पूरी कुशलता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। चंद्रयान 3 ने अत्यंत सटीकता के साथ अपने निर्धारित पथ का अनुसरण किया और बिना किसी बाधा के अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा की तैयारी के दौरान चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर कुशलतापूर्वक नियोजित कई कक्षीय चरण पूरे किए, जिन्हें अर्थ बर्न्स कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष यान ने आवश्यक वेग प्राप्त किया और धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर
अपनी कक्षा का विस्तार किया, जिससे चंद्र कक्षा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। कई महीनों की प्रतीक्षा और अत्यंत सटीक नेविगेशन के बाद चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष के विशाल शून्य को सफलतापूर्वक पार किया और 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में पूर्णतः सफल और निर्बाध रूप से प्रवेश किया। ये उपलब्धि इसके डिजाइन और मिशन योजना की उत्कृष्ट सटीकता को दर्शाती है। इस अंतरिक्ष यान में 3 प्रमुख घटक थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। इन घटकों में प्रोपल्शन मॉड्यूल एक उन्नत प्रणाली से सुसज्जित था जिसका नाम था शेप, जिसने अंतरिक्ष यान को चंद्र कक्षा तक सुरक्षित और नियंत्रित रूप से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी यात्रा के दौरान चंद्रयान 3 ने अत्यंत सटीक योजना के साथ मून बर्न्स कहलाने वाले कई कक्षीय चरण पूरे किए। इन चरणों के माध्यम से अंतरिक्ष यान ने धीरे धीरे अपने मार्ग को समायोजित किया और स्वयं को चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया। अगस्त 2023 को ये यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची जब लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग के लक्ष्य के साथ अपनी स्वतंत्र यात्रा पर निकल पड़ा। कई सटीक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव की ओर अपने पावर्ड डिसेंट की शुरुआत की। ये क्षेत्र स्थायी अंधकार में छिपा अब तक काफी हद तक अन्वेषित नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन छाया युक्त गड्ढों में प्राचीन जल बर्फ मौजूद हो सकती है, जो चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करेगी और मानव अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। 23 अगस्त 2023 को जब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह असाधारण सफलता इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वर्षों के अथक परिश्रम, क्रांतिकारी अन्वेषण और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। अगस्त 2023 को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई। विक्रम लैंडर के भीतर स्थित रोवर प्रज्ञान अत्यंत सावधानी और सटीकता के साथ रैंप से नीचे उतरा। जैसे ही इसके पहियों ने चंद्र की सतह को छुआ, भारत का पहला चंद्र विचरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। रोवर के सुरक्षित रूप से चंद्र सतह पर पहुंचते ही विक्रम लैंडर भी अपने वैज्ञानिक मिशन के लिए तैयार हो गया। 4 उन्नत पेलोड से सुसज्जित इस लैंडर ने चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने का कार्य आरंभ किया। रंभा ने चंद्र प्लाज्मा का विश्लेषण करते हुए उसकी घनत्व और सतही विविधताओं का अध्ययन किया।
LRA को ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान के उतार चढ़ाव को मापा। इल्सा ने चंद्र की सतह के नीचे छिपी संरचनाओं का पता लगाने के लिए भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी की। अंततः चेस्टी ने चंद्रमा की कक्षा में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने का दायित्व सौंपा गया। जहां एक ओर लैंडर अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों में जुटा हुआ था, वहीं प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर अपना स्वतंत्र अन्वेषण आरंभ किया। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इस रोवर ने चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण शुरू किया। इन उन्नत उपकरणों ने चंद्र सतह की खनिज संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर की, जिससे चंद्रमा की प्रकृति के बारे में हमारी समझ और भी गहरी हुई। जब रोवर चंद्रमा की सतह पर अपनी शांत और सटीक यात्रा कर रहा था, तब पूरे भारत में उत्सव की लहर दौड़ गई। देश की वैज्ञानिक चेतना को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की महिला वैज्ञानिकों के असाधारण योगदान की सराहना की और उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नारी शक्ति के रूप में सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को स्मरणीय बनाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर 2 स्थलों का नामकरण किया। शिव शक्ति पॉइंट, जो चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग का प्रतीक है, और तिरंगा पॉइंट, जो चंद्रयान 2 के साहसिक प्रयास का प्रतीक है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा को सदा के लिए अविस्मरणीय बनाने हेतु 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और तारों तक पहुंचने के संकल्प को समर्पित। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरना, वहां से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। उन्नत अंतरिक्ष यान प्रणालियों के विकास के साथ इसरो चंद्रमा के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। चंद्र की सतह पर एक बार फिर भारतीय ध्वज के गर्व से लहराने की कल्पना अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक सशक्त वादा बन चुकी है। चंद्रयान केवल एक अंतरिक्ष मिशन नहीं था, बल्कि ये मानव रचनात्मकता, साहस और अन्वेषण की असीम संभावनाओं को समर्पित एक श्रद्धांजलि थी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाली एक ऐतिहासिक यात्रा थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और बड़े सपने देखने और तारों तक पहुंचने का साहस देगी।